चलो, पृथ्वी का हम लोग मानचित्र बनाएंगे, ठीक है ना। बैठो सही से। तुम बैठो तो सही है। चलो, ये हम लोग पृथ्वी के मानचित्र कौन है, हम लोग एक काल्पनिक मानचित्र, पृथ्वी का मानचित्र, ठीक है ना। तो मानचित्र हम लोग मानते हैं ग्लोब को, किसको, ग्लोब, किसको, ग्लोब, यानी कि पृथ्वी का नमूना है, एक ग्लोब, काल्पनिक ग्लोब बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, अब देखो ये ग्लोब से ऐसे रहते हैं ताकि ग्लोब नाचे इस पर, ठीक है ना, क्या करें, नाचे, ठीक। अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, और इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं साउथ पोल, क्या बोलते हैं, हाँ पढ़ा है। लो बाबू, क्या बोलते हैं, साउथ पोल, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और इसको बोलते हैं हम लोग साउथ पोल, क्या बोलते हैं, हम सब या आप सब क्या बोलते हैं, साउथ और नॉर्थ, ठीक। अब देखिए साउथ और नॉर्थ को मिलाने वाली ऐसी रेखाएं इस पर खींची जाती है, और इस पर भी ऐसी, तो साउथ और नॉर्थ को जो मिलाता है इसको बोलते हैं देशांतर। हम लोग आज खासकर क्या पढ़ेंगे, देशांतर रेखा, क्या पढ़ेंगे, देशांतर रेखा। अब जरा देखो ग्लोब पर हो गया, एक बात और देखिए जो बुक में है, अब देखो अगर इस ग्लोब पर हम पश्चिम हो गया, ये क्या हो गया, पश्चिम, और ये हो गया पूर्व, क्या हो गया, अगर पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं ऐसे कर, कैसे करके, तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं अक्षांश, क्या बोलते हैं, अक्षांश वृत्त, क्या समझते हैं हम सब, अक्षांश वृत्त। अब वृत्त काहे कहते हैं वो समझ लेते, ये सब ऐसे गोल गोल बनाएगा, क्या बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा, जो सबसे बड़ी होगी अक्षांश वो विषुवत रेखा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी अगर ये है, क्या है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, क्या बोलते हैं, भूमध्य या विषुवत, क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या, अब अगर विषुवत रेखा से, भूमध्य रेखा से हम अगर उत्तर की ओर जाते हैं या दक्षिण की ओर जाते हैं तब ये वृत्तें छोट छोट होता जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या होता जाएगा, छोट छोट, क्या हो जाएगा, छोटे होते चले जाएंगे, क्या होते चले जाएंगे, छोटे होते चले जाएंगे। अब भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, तो जो विषुवत रेखा सबसे, जो अक्षांश वृत्त ग्लोब पर सबसे बड़ी होती है, क्या होती है, भूमध्य रेखा, क्या हम किसको बोलेंगे, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा किसे समझेंगे, जो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है, जो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई वो तो अक्षांश हो गया, लेकिन इन्हीं अक्षांश में जो सबसे बड़ी होगी, क्या होगी, जो सबसे बड़ी होगी, और पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटता होगा, कितने में,
कितने भाग में? 2 बराबर भागों में बांटते होंगे। सपोज ये पूरा गोल है, इसको 2 बराबर भागों में बांट दिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे विषुवत रेखा। क्या बोलेंगे? अब विषुवत रेखा इसको आधा में बांटता है, ये आधा हो गया, ये आधा, तो ऊपर वाला भाग उत्तर भाग में पड़ रहा है, तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध, माने गोला के आधा को बोलते हैं गोलार्ध। और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। अब दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध हम लोग समझ लेते हैं। विषुवत रेखा के नीचे दक्षिण की ओर आते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध, विषुवत रेखा के ऊपर ऊपर जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध। क्या हो जाता है? उत्तरी गोलार्ध। क्या हो जाता है? उत्तरी गोलार्ध। तो अब गोलार्ध समझ में आया। विषुवत रेखा से ऊपर वाला भाग उत्तरी वाला उत्तर भाग कहलाया, तो उत्तरी गोलार्ध। विषुवत रेखा से नीचे वाला भाग दक्षिणी भाग की ओर पड़ रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध। क्या हो गया? अब जरा सोच को देखो, यदि विषुवत रेखा पर हम खड़े होते हैं, क्या होते हैं? खड़े होते हैं, तब ज्यों ज्यों हम दोनों ध्रुव की ओर अगर बढ़ेंगे, किसकी ओर बढ़ेंगे? अगर इधर बढ़ रहे हैं तब अक्षांश वृत्त घटता जाएगा, अगर इधर बढ़ रहे हैं तो अक्षांश वृत्त बढ़ता जाएगा। क्या होगा? क्या होगा? और ये सारे अक्षांश वृत्त एक दूसरे के समांतर में खींचे जाते हैं। किस में खींचे जाते हैं? एक दूसरे के समांतर में खींची जाती है। अब सबसे छोटे वृत्त तो कहीं ना कहीं मिलेगा, तो यहाँ जाते जाते ये वृत्त पूरा मिल जाता है। क्या होगा? ऐसे देखो करेंगे तो यहाँ एक पॉइंट वाला होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। तो यहाँ मिल गया तो 0 डिग्री नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये 90 डिग्री अक्षांश हो जाता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री अक्षांश। कितना हो जाता है? 90 डिग्री। और इस पर भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री अक्षांश। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री अक्षांश। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री अक्षांश। अब जरा देख लो, ये 90 डिग्री अक्षांश हो गया। अब इधर की ओर हम लोग आते चलेंगे, उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा पर आकर के हम लोग को 0 डिग्री मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ 0 डिग्री अक्षांश मिलेगा। क्या मिलेगा? अब पूछेगा विषुवत रेखा किसे कहते हैं, तो गलोब पर जो अक्षांश वृत्त 0 डिग्री पर खींची जाती है, कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पर खींचे जाती है, उसे हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा का। एक तरीका ये हुआ। दूसर समझते हैं भूमध्य या विषुवत रेखा का, ग्लोब पर जो सबसे बड़ी वृत्त होती है, जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट देती है, उसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। समझ में आ गया? आया समझ में? चलिए, अगर हम लोग इसको लिखेंगे उत्तर 90 डिग्री अक्षांश, इसको लिखेंगे दक्षिण 90 डिग्री अक्षांश। क्या लिखेंगे? दक्षिणी 90 डिग्री अक्षांश, उत्तरी 90 डिग्री अक्षांश। ये 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब कहेंगे काहे 0 डिग्री होगा, तो समझते। चांद देखा है जो तुम्हारा आप सबका ज्योमेट्री बॉक्स में रहते हैं, किसमें रहते हैं? औजार बॉक्स समझते हैं ना, उसमें रहता है ना चांद, वो आधा है। क्या है? आधा है। क्या है? तो उस पे लिखा रहता है यहाँ 0 डिग्री या 180 डिग्री। क्या लिखा रहता है? अगर इस बगल से मापेंगे तब पर भी 80 डिग्री, 180 डिग्री, इस बगल से माप के यहाँ देखेंगे तब पर भी 180 डिग्री, और फिर देखेंगे तो 0 डिग्री, और फिर देखेंगे तो 0 डिग्री। इसीलिए 0 डिग्री पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? 0 डिग्री पे। देखिए, ऐसा बात नहीं कि भूगोल को हम गणित को छोड़ के समझ सकते हैं। भूगोल को हम लोग गणित को छोड़ के नहीं समझ सकते। गणित एक
मैजिकल विषय है। कैसा विषय है? जो ब्रेन को वॉश करता रहता है। क्या करता रहता है? कोई भी चीज काम करने के लिए वो ब्रेन को उकसाता रहता है। ब्रेन जितना दौड़ाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उतना बोलेगा कैलकुलेट करो, माने क्रियाएं करो। गणित बहुत अच्छा विषय है। भले ही गणित किसी को खराब तो नहीं लगता है, लेकिन किसी को उब जाता है। उबना नहीं चाहिए। गणित में उब अगर गए, अब समझे कि सवाल नहीं बनेंगे तो छोड़ देंगे, फिर थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, इसके बाद बनाएंगे, फिर बनेगा। गणित ऐसा विषय है। तो गणित में हम लोग ज्योमेट्री में ये लोग पढ़ते हैं हम सब, तो ज्योमेट्री को साथ साथ लेके चलेंगे तो हम लोग भूगोल पर समझ जाए। अब समझ गए अक्षांश और देशांतर। अब देशांतर समझते। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाती है वो देशांतर। लेकिन इसमें तो कोई ना कोई सबसे बड़ी होगी। क्या होगी? देखो बहुत खिंचाया। कितने खिंचाएगा? बहुत खिंचाएगा। कितने खिंचाएगा? तो बहुत ज्यादा नहीं खिंचाएगा। क्या नहीं खिंचाएगा? बहुत ज्यादा नहीं खिंचाएगा। केवल देशांतर हम लोग 90 खींच सकते हैं। कितने खींच सकते हैं? 90। कितने कितने खींच सकते हैं देशांतर? अब जरा एक बात और समझ लेते हैं हम लोग। जो देशांतर रेखा बड़ी होगी या बीच से गुजर जाएगी, कहां से गुजर जाएगी? इस बीच से गुजरेगी ना। इसी रेखा को हम लोग, जो सबसे बड़ी होगी बीच से गुजरेगी, उस रेखा को हम लोग मेरिडियन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या बोलते हैं? ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या बोलते हैं? लॉन्गी हिंदी में लिख देते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं हम लोग? लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना, हिंदी में ही समझ। जो सबसे बड़ी होगी उसको क्या बोलते हैं? मेरिडियन लॉन्गिट्यूड। अब नहीं मारेगा, ठीक है हम आए। अब जरा देख लो, अब हम लोग कोई भी टाइम जोन मापते हैं। क्या मानते हैं? टाइम जोन। तो टाइम जोन पढ़ेंगे तब समझेंगे। टाइम जोन मापने के लिए, किसके मापने के लिए? टाइम जोन। टाइम जोन के लिए हम लोग देशांतर रेखा की तरीका से मापते हैं। किसकी तरीका से? देशांतर रेखा के ध्यान में रखते। अब जरा देख लो, देशांतर रेखा समझ लो, 1 डिग्री बराबर कितने बराबर? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। कितना होता है? 1 डिग्री बराबर, तो ऐसे लिखा जाता है गूगल में, 1 डिग्री 4 मिनट। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। कितना मिनट? अब जरा समझ लो, सूर्य अगर यहाँ उदय हुआ है तो यहाँ जो देश रहेगा या जो स्थान रहेगा, अगर यहाँ उदय तो पहले दिखाई देगा, यहाँ जो यहाँ पर है उसको बाद में। तो अगर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, क्या तक? अगर यहाँ हम लोग समझेंगे कि यहाँ समझ ले, अगर सपोर्ट डिग्री के अनुसार ही फिक्स नहीं बताते हैं, ऐसे एग्जाम्पल। अगर यहाँ समझ लिए हम लोग कि ये 50 डिग्री पर सूर्य का रोशनी है। कितने डिग्री पर? अगर यहाँ आएंगे तो वही बढ़ जाएगा। तो अगर 20 से डिग्री बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 20 डिग्री बढ़ गया। अच्छा से बताएंगे टाइम जोन जब पढ़ाएंगे, ऐसे समझा रहे हैं। 20 डिग्री बढ़ गया तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 20 डिग्री बराबर 20 को 4 से गुना, 20 चौक 80 मिनट, माने 1 घंटा 20 मिनट का हेरा फेरी होगा यहाँ से यहाँ तक आने में सूर्य की किरण। अगर यहाँ 6 बज रहा है तो यहाँ 7 बजे आएगी किरण, 7:10 में। कितने? 7:20 में। कितने में? इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में पहले हमारे भारत में उग जाते हैं किरण। क्या जाते हैं? पहले 4 बजे भोर में। लेकिन हम लोग को कब दिखाई देता है? 6 बजे भोर में। कब दिखाई देता है? 2 घंटा का फैसला, 1 घंटा का फैसला रहता है। अगर वहां 4 बजे तो गुजरात के कक्ष में वहां जो है ना 6 बजे दिखाई देगा। कब देगा? गुजरात से थोड़ा पहले हमारे यहाँ सुबह होगा, वहां बाद में सुबह होगा। गुजरात से पहले हमारे यहाँ शाम हो जाएगा, वहां थोड़ा बाद में शाम होगा। अब समझ में
शाम का मतलब सूर्य अस्त होगा। क्या होगा? सूर्य अस्त। सूर्य अस्त नहीं होता है, पृथ्वी घूमती घूमती सूर्य के विपरीत साइड में जाती रहती, जहां उसका रोशनी नहीं पड़ता है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता। सूर्य अस्त का मतलब तो डूब जाना। हम लोग ऐसे बोल चाल में बोलते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, वास्तव में सूर्य अस्त नहीं होता। वास्तव में क्या नहीं होता है? सूर्यास्त नहीं होता है। हम लोग ऐसे काल्पनिक मान, ऐसे ये जितने रेखाएं देशांतर और अक्षांश पृथ्वी पर कहीं खींची नहीं गई है, हम लोग काल्पनिक उतना मान के चलते हैं। क्या चलते हैं? अब देशांतर समझ गए? समझ गए ना? अब एक बात समझ लेते हैं, ये देशांतर और ये अक्षांश कहीं ना कहीं तो पूरा टकराएगा मिड पॉइंट पर, टकराता है ना? ये टकराएगा ना, तो इसको बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब समझिए देशांतर और अक्षांश क्या। पृथ्वी पर सबसे बड़ी अक्षांश वृत्त जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई है, कहां से? पश्चिम से पूरब की ओर, वो अक्षांश है। और सबसे बड़ी अगर अक्षांश जो 0 डिग्री पर आता है, कितने पर? 0 डिग्री पर, उसे हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और देशांतर रेखा को मान के हम लोग टाइम जोन निकालते हैं। तो टाइम जोन, ये नहीं कि टाइम जोन निकालेंगे तो अक्षांश वृत्त को नहीं समझेंगे, अक्षांश वृत्त को नहीं समझेंगे। अब समझ में आया देशांतर और अक्षांश? कोई दिक्कत? अब कोई पूछेगा तो बता सकते हैं कि कोनो दिक्कत होगा? सबसे अच्छा क्या बताना कि 0 डिग्री अक्षांश वृत्त को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, सॉरी विषुवत रेखा कहते हैं, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। अब समझ में आ गया? अगले दिन हम लोग टाइम जोन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत?